आज के वीडियो में हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन उसमें हम किसी बिल्ट इन फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक बिल्ट इन फंक्शन दिखा था जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प से हमने क्या किया था, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया था और क्या रिजल्ट्स आते हैं अलग अलग केसेस में वो हमने अच्छी तरह से देखे थे। ओके, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो strcmp स्ट्रिंग कंपेरिजन फंक्शन होता है वो किस केस में क्या रिजल्ट रिटर्न करता है। तो उसी फंक्शन का लॉजिक आज हम लोग खुद लिखेंगे, मतलब उस फंक्शन का यूज किए बिना, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन का यूज किए बिना, बिल्ट इन फंक्शन का यूज किए बिना हम क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे। ओके, तो हमें करना क्या है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। तो वो फंक्शन किस तरह से, strcmp स्ट्रिंग कंप फंक्शन किस तरह से वर्क करता है वो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, ओके, और दूसरी स्ट्रिंग ये है सपोज हमारी स्ट्रिंग s1, दूसरी स्ट्रिंग है हमारी s2 जिसमें भी हमने क्या स्टोर किया है, हेलो स्टोर किया है। ठीक है, ये है 0th लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, फोर्थ लोकेशन और फिफ्थ लोकेशन पे क्या है, नल कैरेक्टर है। ठीक है, इसी तरह से 0 1 2 3 4 और फिफ्थ लोकेशन पे क्या है, नल कैरेक्टर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि strcmp फंक्शन जो है ये क्या रिटर्न करता है, अगर दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं इसमें, अगर हमने जो दोनों स्ट्रिंग्स पास की हैं वो दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल इक्वल हैं, उसके सारे अल्फाबेट्स, उसके सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, तो उस केस में ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, 0 रिटर्न करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल इक्वल होती हैं और ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आपने यहां पर बाय चांस लिख दिया है ई, कैपिटल ई लिख दिया है, तो उस केस में ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो इक्वल नहीं कहलाएंगी। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि किस केस में ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है और किस केस में ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हमारी जो स्ट्रिंग 1 है स्ट्रिंग 2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हमारी स्ट्रिंग 1 जो है स्ट्रिंग 2 से छोटी है तो ये क्या रिटर्न करेगा, नेगेटिव इंटीजर रिटर्न करेगा। मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ज्यादातर केसेस में ये क्या रिटर्न करता है, अगर ये स्ट्रिंग बड़ी है तो +1 रिटर्न करेगा, अगर ये स्ट्रिंग छोटी है s2 से तो क्या रिटर्न करता है, -1। दोनों इक्वल हैं तो 0 रिटर्न करता है, जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन। ओके, अब कब बोला जाएगा कि ये स्ट्रिंग बड़ी है, कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, कौन सी स्ट्रिंग छोटी है, तो क्या होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या होता है, कंपैरिजन होता है। सपोज यहाँ पे क्या है, ई है, स्मॉल ई ही है, यहां पर देखा जाएगा 0th लोकेशन का कैरेक्टर 0th लोकेशन के कैरेक्टर से क्या है, इक्वल है, तो उस केस में हम आगे बढ़ेंगे। फिर फर्स्ट लोकेशन के कैरेक्टर को फर्स्ट लोकेशन के कैरेक्टर से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, ये दोनों भी इक्वल हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो इसी तरह से थर्ड लोकेशन और थर्ड लोकेशन का कैरेक्टर भी इक्वल है, लेकिन सपोज हमने यहाँ पे क्या स्टोर किया है, कैपिटल L स्टोर किया है। ठीक है, तो अब अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर थर्ड लोकेशन पर कैपिटल L है, मतलब इसकी अस्काई वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर थर्ड लोकेशन पर क्या है, स्मॉल l है, मतलब इसकी अस्काई वैल्यू कुछ और है। इन दोनों की अस्काई वैल्यू जो है सेम नहीं है, सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अब आगे कंपैरिजंस नहीं होंगे, आगे भले पूरी स्ट्रिंग्स बिल्कुल इक्वल हो लेकिन अब आगे कंपैरिजंस नहीं होंगे। यहीं पर कंट्रोल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और हमें क्या रिटर्न करेगा, अकॉर्डिंगली रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब अगर हमारी ये स्ट्रिंग, इसकी जो अस्काई वैल्यू है, इसकी अस्काई मतलब अनमैच्ड कैरेक्टर हमें कहां पर मिले हैं, कहां पर हमें मिला कि जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो यहां पर मिले। तो अब इनकी अस्काई वैल्यू, इसकी अस्काई वैल्यू, कैपिटल L की अस्काई वैल्यू जो है स्मॉल l की अस्काई वैल्यू से छोटी होती है, मतलब ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग से क्या कहलाएगी, छोटी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से मान लिया कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, इस स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा है इस स्ट्रिंग से, तो उस केस में ये स्ट्रिंग बड़ी कहलाएगी, ये स्ट्रिंग छोटी कहलाएगी। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। तो यही लॉजिक हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा लॉजिक क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो अब हम ये लॉजिक किस तरह से समझेंगे, तो पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ, रफ कोड बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल कोड बताऊंगी। और पहले मैं जो आपको कोड बताऊंगी वो किस लिए बताऊंगी, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल है तो इक्वल आउटपुट आ जाएगा, इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल आउटपुट आ जाएगा। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है उसको हम बाद में मॉडिफाई करेंगे, प्रोग्राम को बाद में मॉडिफाई करेंगे। तो अब हमें करना क्या है, 0th लोकेशन को 0th लोकेशन से कंपेयर करना है,
फर्स्ट लोकेशन को फर्स्ट लोकेशन से कंपेयर करना है, सेकंड लोकेशन को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। और ये कंपैरिजन हमें कब तक करना है, जब तक हमें कोई अनमैच्ड कैरेक्टर्स नहीं मिल जाते हैं। जब तक जैसे ही कोई अनमैच्ड कैरेक्टर्स हमें मिले वैसे ही हमें बाहर ब्रेक कर देना है, बाहर आ जाना है। क्यों? क्योंकि अब हमें आगे कंपैरिजंस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा आप लॉजिक समझिए। अब हमें कंपैरिजन करना है S1 मतलब हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग की ith कैरेक्टर को कंपेयर करना है हमारी सेकंड स्ट्रिंग के ith कैरेक्टर से कंपेयर करना है। ठीक है, अब हमें बाहर कब आना है, जैसे ही हमें क्या मिलता है, इसके जो अनमैच्ड कैरेक्टर मिल जाता है, मतलब जैसे ही कोई कैरेक्टर इक्वल नहीं है इसके कैरेक्टर से तो हमें बाहर आ जाना है। ठीक है, तो जैसे ही इफ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब S1 की ith लोकेशन, अब मैंने यहाँ पे I क्यों यूज किया है, क्यों? क्योंकि हमें लूप की जरूरत है। क्यों जरूरत है लूप की? क्योंकि हमें 0 1 2 3 4 इस तरह से ट्रेवर्सिंग करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, I लिखा है। आप IJ जो लिखना है, लेकिन दोनों में आप सेम ही लिखिए। ठीक है, तो जैसे ही नॉट इक्वल हमें मिल जाता है वैसे ही हमें क्या कर जाना है, ब्रेक कर जाना है। ठीक है, ये सिर्फ एक रफ कोड है, फाइनल कोड मैं आपको बाद में बताऊंगी ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए, प्रोग्राम आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो वैसे ही हमें क्या आना है, बाहर। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आएगा, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब बात आती है कि हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है। तो जैसे ही हमें क्या मिल जाता है, नल कैरेक्टर मिल जाता है, हमें आ जाना है बाहर। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग्स खत्म हो गई हैं, तो मतलब स्ट्रिंग्स जो है टर्मिनेट हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम लूप किस तरह से लिखेंगे, तो लूप का जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, देखो हमें क्या करना है, S1 के ith कैरेक्टर पर जब तक हमें नल कैरेक्टर, ith लोकेशन पर जब तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है, और फिर अब यहाँ पर आप देखना, ध्यान देना, इस पे आप क्या लगा दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। इसके बाद हमें क्या यूज करना है, और ऑपरेटर यूज करना है। और क्यों यूज करना है एंड क्यों नहीं यूज करना है, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी डिफरेंट केसेस के साथ में। ठीक है, इसी तरह से हमें S1 की S2 की ith लोकेशन पर जब तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये नल कैरेक्टर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लूप। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले हम करते हैं, सपोज हमारे पास ये ही दो स्ट्रिंग्स हैं, ये दो हमारी क्या है, स्ट्रिंग्स हैं, या मैं दो छोटी स्ट्रिंग्स ले लेती हूँ। सपोज हमारी जो S1 है उसमें क्या स्टोर किया है, हमने हाई स्टोर किया है, और हमारी S2 जो है उसमें हमने क्या स्टोर किया है, H और हाई ही स्टोर किया है। चलो ठीक है, पहले हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पर ये 0th लोकेशन है, ये फर्स्ट लोकेशन है, और सेकेंड लोकेशन पे क्या है, नल कैरेक्टर है, इतना आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये 0th लोकेशन, ये फर्स्ट लोकेशन, और इनकी सेकंड लोकेशन पे क्या है, नल कैरेक्टर है। ओके, अब हम कंपैरिजंस करते हैं। तो देखो I की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, 0 होगी। S1 की ith लोकेशन, दैट इज 0th लोकेशन, S1 की 0th लोकेशन पे क्या है, H है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। तो ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है। ये बोल रहा है कि H जो है वो नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो इसका रिजल्ट आया ट्रू। इसके बाद यहाँ पर S2 की ith लोकेशन पे क्या है, H है, वो भी नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट आया ट्रू। ठीक है, ट्रू और ट्रू, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कंडीशन जो है वो ट्रू है तो हम कहाँ पे आएंगे, अंदर लूप की बॉडी के अंदर आएंगे और इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर तो सिर्फ हमने ये चेक किया था कि स्ट्रिंग्स टर्मिनेट तो नहीं हो गई हैं। ठीक है, कंपैरिजन तो अब होगा, तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं। इफ S1 की ith लोकेशन, S1 की ith लोकेशन पे क्या है, H है। ठीक है, और S2 की ith दैट इज 0th लोकेशन पे क्या है, H है। H इज नॉट इक्वल टू H, ये क्या बोल रहा है, H जो है वो H के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो हम इसके अंदर आएंगे ही नहीं, और हम सीधे यहाँ पे जाएंगे और I को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। I की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, फिर से हम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब हम S1 की फर्स्ट लोकेशन पे देखें तो क्या है, I है।
आई जो है वो नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, सही बात है, कंडीशन ट्रू। इसी तरह से S2 के ith लोकेशन पे भी क्या है, मतलब फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, आई है, तो आई जो है वो नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू। दोनों कंडीशंस ट्रू, रिजल्ट क्या आया हमारा, ट्रू आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे तो S1 की ith दैट इज फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, आई है। ठीक है, S2 की ith लोकेशन पे भी क्या है, आई है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस क्या हो गई हैं, मतलब ये कंडीशन हमारी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। फॉल्स कैसे हुई है, क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू आई, ये गलत बोल रहे हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स, तो हम इसके अंदर नहीं आएंगे और आई को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे चेक करें तो S1 की सेकेंड लोकेशन पे क्या है, नल कैरेक्टर है, तो नल कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, तो ये गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नल कैरेक्टर जो है वो नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है, नल कैरेक्टर तो नल कैरेक्टर की इक्वल है, इन दोनों की स्काई वैल्यू सेम है। ठीक है, इसी तरह से ये कंडीशन फॉल्स। अब ये कंडीशन सिर्फ फॉल्स होने से हमें रिजल्ट नहीं पता चलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने और ऑपरेटर लगाया है, अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो ही रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि S2 की सेकेंड लोकेशन पे भी क्या है, नल कैरेक्टर है, दोनों फॉल्स, रिजल्ट भी फॉल्स। तो अब हम कहाँ आ जाएंगे, इसके बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे। अब हम लूप के बाहर तो आ गए, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा रिजल्ट है मतलब स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम NE करके एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जब स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं आती हैं तो उस केस में ये NE नाम का वेरिएबल क्या हो जाना चाहिए, सेट 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको मैं एक दूसरी स्ट्रिंग के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब लूप में से बाहर आते से हमें चेक करना है क्या NE की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है क्या। अगर NE की वैल्यू जो है, इस NE नाम के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि हमारी स्ट्रिंग्स क्या है, इक्वल है। तो कुल मिला के अगर NE की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हमें क्या प्रिंट करना है, इक्वल प्रिंट करना है। लेकिन NE की वैल्यू अगर 1 हो गई है, या आप कोई सा भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, n ले सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो अगर n की वैल्यू 0 ही है, इसका मतलब क्या है कि हमारी स्ट्रिंग्स इक्वल है। लेकिन n की वैल्यू 1 हो चुकी है, मतलब ये इंडिकेट किया जा रहा है कि स्ट्रिंग्स जो है वो नॉट इक्वल है। कैसे, तो हम एक और बार इसको रन करते हैं। सपोज हमने S1 की वैल्यू ली है HI और S2 की वैल्यू हमने क्या ली है, स्मॉल h, और कैपिटल I हमने क्या ली है, इनकी वैल्यू ली है। ठीक है, मतलब अब हमारी स्ट्रिंग्स क्या है, ये है। सबसे पहले I की वैल्यू 0, I की वैल्यू 0 है। अब ये कंडीशन तो मैं फिर से नहीं बता रही हूँ, ये वाली कंडीशन तो क्या हो जाएगी, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, क्योंकि 0th लोकेशन पे दोनों में ही नल कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम अंदर आएंगे। हम अंदर आके क्या करेंगे, 0th लोकेशन के कैरेक्टर, दोनों की 0th लोकेशन पे कौन सा कैरेक्टर है, H है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि H जो है वो H के इक्वल होता है, नॉट इक्वल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे आएंगे, I को इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे है 1, ये कंडीशंस तो क्या हो जाएंगी, दोनों ही क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। हम अंदर आएंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट लोकेशन पे यहाँ पर क्या है, देखो S1 की फर्स्ट लोकेशन पे स्मॉल I है, लेकिन S2 की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, कैपिटल I है। तो अब देखो स्मॉल I इज नॉट इक्वल टू कैपिटल I, तो ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट सही बोल रहा है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू मतलब हम इसकी बॉडी के अंदर आएंगे और n की वैल्यू हम क्या सेट कर देंगे, 1 कर देंगे। ये एक तरह से फ्लैग है, हम बोल सकते हैं एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है अगर इसकी वैल्यू सेट की गई है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग्स नॉट इक्वल है। ठीक है, तो n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर, क्योंकि अब n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और अगला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ब्रेक। अब ब्रेक आपको पता ही है कि क्या करता है, करंट लूप में से क्या करता है, कंट्रोल को बाहर ले आता है। तो हमारा करंट लूप ये है, तो कंट्रोल को ये बाहर लेके आएगा, बाहर लेके आएगा। अब हम चेक करेंगे क्या n की वैल्यू 0 है क्या, तो n की वैल्यू 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो हम एल्स में प्रिंट करवा देंगे स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो अगर मान लिया ये स्ट्रिंग्स क्या होती, दोनों बिल्कुल इक्वल होती, तो उस केस में हम इसके अंदर कभी आते ही नहीं। इसके अंदर अगर हम कभी आते ही नहीं तो उस केस में n की वैल्यू कभी 1 होती ही नहीं, n की वैल्यू क्या होती, 0 ही होती, जो कि ये इंडिकेट करता कि स्ट्रिंग्स इक्वल है।
अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे और ऑपरेटर ही क्यों लगाया, हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्यों नहीं लगाया है। तो उसके लिए मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग्स जो है हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। S1 के अंदर हमने स्टोर किया है हाई 1 2, लेकिन S2 के लिए हमने क्या स्टोर किया है, S2 के अंदर हमने स्टोर किया है ओनली हाई स्टोर किया है। देखना यहाँ तक दोनों की जो है बिल्कुल इक्वल है स्काई वैल्यूज, HI दोनों ही स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर आके इसमें 1 2 मतलब ये जो स्ट्रिंग है थोड़ी बड़ी है। कौन सी स्ट्रिंग से, इस S2 से बड़ी है, ठीक है। और सपोज हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, मैं पूरा ड्राई रन नहीं कर रही हूँ, जीरोथ लोकेशन को जीरोथ लोकेशन से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। अभी एन की वैल्यू क्या है, 0 ही है, तो ये दोनों क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आई की वैल्यू को हम 1 कर देंगे। फर्स्ट लोकेशन को फर्स्ट लोकेशन से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल ही है। फिर जाके अब ध्यान से सुनना, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर आएंगे, S1 की सेकेंड लोकेशन पे क्या है, तो S1 की सेकेंड लोकेशन पे क्या है, 1 है। क्या है, S1 की सेकेंड लोकेशन पे 1 है। 1 जो है वो नल कैरेक्टर के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है। 1 जो है वो नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं होता है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, मतलब कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, S2 की कौन सी लोकेशन पे, सेकेंड लोकेशन पे। S2 की सेकेंड लोकेशन पे क्या है, नल कैरेक्टर है। क्या है, नल कैरेक्टर है। नल कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई। अब आपको एंड ऑपरेटर में पता है कि जब दोनों ही कंडीशंस क्या होती हैं, ट्रू होती है, तो ही रिजल्ट ट्रू आता है। एक भी कंडीशन फॉल्स मतलब रिजल्ट फॉल्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, इसका मतलब हम इस लूप के अंदर एंटर नहीं करेंगे। एंटर नहीं करेंगे मतलब हम सीधे बाहर आएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि n क्या 0 के इक्वल है क्या, तो हाँ n तो क्या है, 0 के इक्वल ही है। n 0 के इक्वल है मतलब आउटपुट में क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। क्या आ जाएगा आउटपुट में, स्ट्रिंग्स आर इक्वल आ जाएगा। जबकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग्स है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी ये वाली जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इस स्ट्रिंग से बड़ी है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करें, सपोज हम यहाँ पे लगा देते और ऑपरेटर। क्या लगा देते, और ऑपरेटर, तो उस केस में क्या होता, देखो ये कंडीशन तो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, लेकिन ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। जैसा कि हमने देखा ही था, ट्रू और फॉल्स रिजल्ट क्या आता, ट्रू और फॉल्स रिजल्ट क्या आता, ट्रू ही आता, रिजल्ट ट्रू आता। मतलब हम कहाँ जाते, अंदर जाते। हम अंदर जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सेकेंड लोकेशन को सेकेंड लोकेशन से। यहाँ पे सेकेंड लोकेशन पे 1 है, यहाँ पर सेकेंड लोकेशन पे क्या है, नल कैरेक्टर। ये दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देखो 1 नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हम क्या आ जाएंगे, लूप से बाहर ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। अब जब हम बाहर आएंगे तो हम चेक करेंगे क्या n जो है वो 0 के इक्वल है क्या, तो अब n 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारी स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एंड ऑपरेटर का यूज करते हो तो नॉर्मल स्ट्रिंग्स पे तो ये वर्क कर जाएगा, लेकिन जब कोई एक स्ट्रिंग जो है वो दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी होती है तो उस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आएगा। वेरीफाई करके देख सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। अब हम लिखते हैं फाइनल प्रोग्राम। तो देखिए ये है हमारा प्रोग्राम, इसमें मैंने हेडर फाइल्स नहीं इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा इंट मेन फंक्शन है, जहां पर हमने क्या ली है, 2 स्ट्रिंग्स डिक्लेयर किए हैं। अब यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें गेटS फंक्शन का क्या करना है, यूज करना है स्ट्रिंग की वैल्यू यूजर से पूछने के लिए। तो गेटS S1 मतलब आप S1 की वैल्यू भी यूजर से पूछिए और S2 की वैल्यू भी क्या कीजिए, यूजर से पूछिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 स्ट्रिंग्स वेरी है। ये भी चेक करें कि कौन सी स्ट्रिंग से बड़ी, मतलब सिर्फ हम ये नहीं चेक करें कि स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है, हम कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है ये भी चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक आई वेरिएबल। आई किसके लिए है, पूरी स्ट्रिंग्स में ट्रेवर्स करने के लिए। जी नाम का एक वेरिएबल है जो ये इंडिकेट करेगा, अगर जी की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये इंडिकेट किया जा रहा है कि जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है वो क्या है,
सेकेंड स्ट्रिंग से बड़ी है, ठीक है। मतलब अगर फाइनली आपकी g की वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब S1 इज ग्रेटर देन S2, ठीक है। अगर हमारी L की वैल्यू 1 सेट हो जाती है, इसका मतलब S1 इज लेस देन S2, ठीक है। और अगर ये दोनों ही इक्वल 1 के इक्वल नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन अब आपको एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, मतलब आपको क्या करना है, I इज इक्वल्स टू G इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू 0, इन तीनों को 0 से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो I भी 0 के इक्वल, L भी 0 के इक्वल और G भी 0 के इक्वल आपको कर देना है, ठीक है। तो कुल मिला के ये G और L क्या है, एक तरह से इंडिकेटर्स हैं, ओके, इंडिकेटर्स का काम कर रहे हैं, ओके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सपोज यूजर ने जो स्ट्रिंग्स एंटर की हैं वो क्या एंटर की हैं, वही HI एंटर किया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या एंटर कर दिया है, HM एंटर कर दिया है। सपोज ऐसा कुछ है, तो ये 0th लोकेशन, ये फर्स्ट लोकेशन और ये सेकेंड लोकेशन जहाँ पे नल कैरेक्टर है, ओके। अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम आएंगे, देखो क्योंकि ना ये I की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0th लोकेशन पे नल नहीं है, 0th लोकेशन पे दोनों में ही नल नहीं है, कंडीशन ट्रू। हम अंदर आएंगे, S1 की ith लोकेशन पे क्या है, H है, और S2 की ith लोकेशन पे भी क्या है, H है। क्या H बड़ा है क्या S से, नहीं है, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। एल्सिफ क्या H जो है वो छोटा है क्या H से, नहीं है, तो हम इसके अंदर भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे इसकी एंडिंग करनी है, इसका मतलब हम इस कोड के अंदर भी, इस वाले कोड के अंदर भी नहीं जाएंगे, इस कोड को भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मतलब हम I को इंक्रीमेंट करेंगे। क्यों इंक्रीमेंट करेंगे, कि भाई हमारी 0th लोकेशन पे तो हमें जो है इक्वल, ना ग्रेटर मिला है कैरेक्टर ना लेस मिला है, मतलब हमें क्या मिला है, इक्वल ही मिला है, जो कैरेक्टर्स हैं वो इक्वल ही है, मतलब हमें आगे कंपैरिजन करना है। तो अब I की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो अब फर्स्ट लोकेशन पे चेक किया जाएगा, तो अब हम क्या, I की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ पर भी नल कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे भी नल कैरेक्टर नहीं है, तो अब हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर अंदर आएंगे, इस लूप के अंदर आएंगे। इस लूप के अंदर देखो S1 की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, I है, और S2 की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, M है। S2 की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, M है, ठीक है। क्या I जो है वो बड़ा है क्या M से, तो I जो है वो M से बड़ा नहीं है, क्योंकि I पहले आता है M बाद में आता है, ओके। तो हम यहाँ पर नहीं आएंगे, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब एल्सिफ में हम चेक करेंगे क्या I जो है वो छोटा है क्या M से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब क्या है, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। L की वैल्यू हो गई 1 और ब्रेक, मतलब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, मतलब हमें आगे कंपैरिजंस नहीं करने। क्यों नहीं करने, क्योंकि हमें अनमैच्ड कैरेक्टर्स मिल चुके हैं, ओके। तो अब हम क्या आ गए, इस फाइल लूप से बाहर आ गए। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट प्रिंट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर G की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमें प्रिंट करना है S1 इज ग्रेटर देन S2। अगर L की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमें प्रिंट करना है S1 इज लेस देन S2। और अगर ऐसा दोनों ही नहीं है, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, S1 इज इक्वल्स टू S2। तो उसके लिए हम आगे क्या कोड लिखेंगे वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। अब हमें क्या लिखना है, इफ G इज इक्वल्स टू 1, तो printf, यहाँ पे मैं सीधे printf लिख रही हूँ, आप क्या लिख दोगे, S1 इज ग्रेटर देन S2, ठीक है। अब आपको जैसा आउटपुट चाहो आप डिस्प्ले कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंपली साइन पुट कर दिया है, ठीक है। एल्सिफ अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि L इज इक्वल्स टू 1, तो L की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, S1 इज लेस देन S2, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, ना बड़ी है फर्स्ट स्ट्रिंग ना छोटी है, इसका मतलब ऑब्वियसली दोनों इक्वल होंगे, तो एल्स में यहाँ पे लास्ट में आपको क्या प्रिंट कर देना है, printf, और बोथ आर इक्वल, या मैं सीधे यहाँ पे इक्वल लिख रही हूँ। मैसेज आप पे डिपेंड करता है आप क्या देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुई थी हमारी व्हाइल लूप की एंडिंग। उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट्स लिख के आपको क्या करना है, रिटर्न 0 लिख के और प्रोग्राम को क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है।